हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी मम्मी है। फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मम्मी सुबह सुबह जाग जाती है। जागने के बाद सबसे पहला काम है मम्मी को नहलाना और उसके बाद क्लीन कपड़ा पहनने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेती है। आज ब्रेकफास्ट में मैं मम्मी को पैनकेक बना कर दी हूँ और मेपल सिरप के साथ। मम्मी का वन ऑफ हर फेवरेट ब्रेकफास्ट मेपल सिरप उनको बहुत ही पसंद आता है। और अभी मम्मी मेरे साथ बहुत फ़नी बात कर रही थी, तो मैंने सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो जैसा ही वीडियो ऑन की हूँ, मम्मी एकदम शांत हो गई है और कुछ बोल नहीं रही है। और मैं पीछे से बहुत सारा सवाल करते जा रही हूँ और मम्मी एकदम शांत होकर इधर उधर देख रही है। एकदम शांत हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है। और अभी मम्मी का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आईपैड में महाभारत देख रही है। और देखते देखते मम्मी फिर से एक नैप ले लेगी। सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद नैप लेती है। और मैं और कितना देर तक मम्मी को सवाल पूछे जाऊंगी। और अभी तो मेरे ख्याल से मम्मी कुछ बोलेगे नहीं है और मेरे बहुत सारा काम बाकी है। तो मम्मी को छोड़कर मैंने नेक्स्ट रूम में चले गई हूँ कपड़ा तय करने के लिए। कल रात को मैंने हम लोग का कपड़ा सब वॉशर में वॉश की हूँ और ड्रायर में ड्राई भी कर चुकी थी। लेकिन सुबह में जब फोल्ड करने आई हूँ, फिर से 5 मिनट मैंने ड्रायर पे ड्राई करती हूँ हमेशा, क्योंकि कपड़ा वार्म हो जाती है और वार्म कपड़ा फोल्ड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए ऑलमोस्ट सब तय लग चुका है। और इसके बाद जिसका जहाँ कपड़ा है उधर पे मैं जाकर रख दूँगी। और उसके बाद मैं अब नीचे चले आऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। अभी सबसे पहले हम लोग का तो ब्रेकफास्ट हो गया है। हम लोग सब कोई पैनकेक ही खाए हैं। और क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, पैनकेक ईजी रहता है, फट से बन जाता है, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है बोल के। सबसे पहले आइटम ये 2 पाउंड ग्राउंड चिकन है। उसमें मैं ऑयल में 4 ऑनियन छोटा छोटा पीस करके मैं डाली हूँ और 8 क्लोव्स गार्लिक, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट, यही देकर मैं फ्राई कर रही हूँ। और ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि ग्राउंड चिकन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। विदिन 5 मिनट्स में ये कुक हो गया है। और कवर दे देकर मैं कुक कर ली थी। तो फुली कुकड होने के बाद जोगी ने मेक्सिकन टॉर्टिया बनाएगा। देखिए, जोगी ने एक ट्रे में टॉर्टिया चिप्स डाल दिया है और उसके ऊपर से छोटे छोटे ऑनियन कटा हुआ वो स्प्रेड कर रहा है और ग्रीन हैलोपिनो वो दे दिया है। इसके ऊपर में मैंने जो चिकन कुक की थी वो डाल देगा। और चिकन डालने के बाद चीज़ है मोज़रेला एंड चेडर चीज़ जो पैकेट में मिलती है कट किया हुआ, वो ऊपर से डाल देगा। डालने के बाद अब ओवन में सिर्फ 10 मिनट ऊपर का जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाने से ये आइटम तैयार हो जाएगा। और जोगी ने वैसा ही किया है। बहुत ही टेस्टी था। एक्चुअली जोगी बहुत साल पहले कुक किया था। और कल हम लोग जब ग्रोसरी में गए थे तो अरमानी को एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद अरमानी ने बोला मैंने कभी आपके हाथ से खाया नहीं, तो ये आइटम जोगी स्पेशली अरमानी के लिए बना रहा है। सब लेयर देना हो गया है। और फाइनल लेयर में जो चीज़ डालने के बाद 340 डिग्रीज ओवन में आप सिर्फ ऊपर का जो लेयर चीज़ मेल्ट हो जाने से ये आइटम टॉर्टिया चिप्स आइटम बन जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये फाइनल लुक है, पूरा चीज़ से कवर किया हुआ है। और अब ओवन में जा रही है 340 डिग्रीज ओवन में। 10 मिनट्स के बाद ऊपर का लेयर चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये टॉर्टिया चिप्स तैयार।
ये जैसे ओवन से बनकर तैयार हो गया है। और मैं सिर्फ मैं नहीं, हम सब कोई खाना खाने शुरू किए। मम्मी को पसंद नहीं है तो मम्मी नहीं खाई है, हम तीनों खाने शुरू कर दिया है। और इस तरह से खाना आप स्टॉप नहीं करते हो जब शुरू कर देते हो। अब मैं चले आई हूँ पॉर्क रिब बनाने का। सबसे पहले मसाला बनाऊंगी। इसमें है 1 पैकेट जस्ट का बारबेक्यू मसाला, 2 टेबलस्पून बारबेक्यू केचप, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू इंडियन मसाला और 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। और सॉल्ट नहीं देती हूँ क्योंकि ये जस्ट कंपनी में जो बारबेक्यू मसाला है इसमें सॉल्ट इनफ है और केचप में भी सॉल्ट इनफ है। अब ये जो जस्ट है यही जस्ट कंपनी का मैं मसाला यूज़ करती हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। और ये अब सब मसाला को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लूँगी। और करने के बाद अब चले आती हूँ पॉर्क रिब में। पॉर्क रिब मैंने 4 पाउंड्स ली हूँ। ये देखिए अच्छे तरह से पूरा मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद पॉर्क में आ जाती हूँ। पॉर्क में मैं क्या करती हूँ, पूरा फॉर्क से पूरा ऐसा होल कर देती हूँ ताकि जब मसाला डालती हूँ अंदर तक मैरिनेट हो सके। और मैरिनेट होने के बाद एल्युमिनियम फॉयल में अच्छे तरह से पैक कर लूँगी। और पैक करने के बाद मैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी। देखिए इधर पे दिख रहा है, मैंने जो बोली फॉर्क से मैं अच्छे तरह से पोक कर देती हूँ। और सामने में भी पोक करती हूँ, पीछे में भी पोक करती हूँ। और उसमें देखिए कुछ मसाला ऊपर में रखी हूँ, अच्छे तरह से पूरा लगा दूंगी। और जो हाफ बचा हुआ है वो भी दूसरे साइड में लगा दूंगी, तो चारों तरफ दोनों तरफ अच्छी तरह से मसाला से पूरा पैक हो जाए। और अब मैं 2 घंटे के बाद फ्रिज के रखने के बाद अब ओवन में डाल रही हूँ। ये ओवन में 250 डिग्री में 3 घंटा कुक होगा। 1 घंटा दो साइड, और उसके बाद हाफ एन आवर एक साइड और हाफ एन आवर दूसरा साइड, तो बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो जाती है। और नीचे में देखें चिकन विंग्स मैं दे दी हूँ, वो भी एक साथ कुक हो जाए। और उसके बाद इधर पे क्रोसो, रेडीमेड क्रोसो हम लोग लाए थे पैकेट वाला। ये इजी रहता है कुक करने के लिए। लेकिन मैंने क्या की थी, मैं ये जैसे क्रोसो पैकेट से निकलता है उसके बाद ही साथ वो अच्छे तरह से क्रोसो का रोल कर देने का था। लेकिन मैं दूसरा काम में बिज़ी हो गई थी, तो ये फिर जब मैं 5 मिनट बाद आई हूँ, ये अच्छे तरह से मैं पैक नहीं कर सकी, रोल नहीं कर सकी। लेकिन कोई बात नहीं, जब बेक होके बाहर निकला था टेस्ट अच्छा ही था। इधर पे 2 पाउंड श्रिम्प में मैंने 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट दी हूँ और ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और बटर में फ्राई की हूँ। ये बॉयल किया पोटैटो उसमें ऊपर से थोड़ा सा स्मैश कर दी हूँ। और अब 1 चम्मच घी में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थाइम और रैगानो दे के कुक कर रही हूँ। फाइनली हम लोग का डिनर तैयार हो गया है थैंक्सगिविंग का, और सच में थैंक्स। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। देखिए सब जगह पे ही एक दिन स्पेशल एक दिन रहता है। जैसा इंडिया में 15 जनवरी को संक्रांति हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह ये अमेरिका में एंड ऑफ नवंबर में थर्सडे ये थैंक्सगिविंग डेट रखता है। और सेम थिंग कनाडा में भी 1 महीना पहले उधर पे भी थैंक्सगिविंग मनाते हैं, जो अर्थ को थैंक्स बोलते हैं। ये रेडीमेड पम्पकिन पाई, स्वीट ब्रेड, ऑरेंज स्वीट ब्रेड जो मैं घर पे बनाई थी, और सैलड को मैंने इस तरह से सर्व की थी। सैलड के पत्ते, उसके बाद सैलड ड्रेसिंग और श्रिम्प देकर बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप अगर सैलड को बनाकर खाते हैं। मैंने सोची थी थैंक्सगिविंग, मैं सिर्फ नहीं, जोगी और मैं दोनों ही सोची थी 4:30 तक हम लोग का थैंक्सगिविंग डिनर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट होने में थोड़ा सा देर हो गई है। और अब हम लोग डिनर करके मैं ऊपर आ गई हूँ 2nd फ्लोर, और उधर आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। देखिए पीछे में थोड़ा सा स्नो है, और
और इस बार हम लोग थैंक्स गिविंग में किसी के घर पे नहीं गई और न ही हम लोग किसी को बुलाए हैं। नहीं सॉरी, मेरी मम्मी टोरंटो से आई है, मैं मम्मी को लेकर आई हूँ। हमारे साथ मम्मी ही है, एक सिर्फ ऐसा ही नहीं हम तीनों, लेकिन इस बार मम्मी भी हमारे साथ है। तो उतना भी कंप्लेंट करने का नहीं है, जो कोई है नहीं घर पे, सिर्फ हम तीनों। लेकिन यूजुअली थैंक्स गिविंग में फ्रेंड्स नहीं तो फैमिली जरूर एक साथ मिलते हैं, लेकिन इस बार हम लोग हमारे घर पे कोई नहीं आया, ना ही हम लोग किसी के घर पे गए हैं। एनीवे, सो थैंक यू so much for watching and please subscribe to my